हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 2.2 के पहला क्वेश्चन किया था 10th क्लास का, जिसमें हमने बहुपदों के शून्यांक निकालने सीखे थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से हमें शून्यांक दिए गए हैं, शून्यांकों के योग दिए गए हैं। पहला योग होगा, उसके दूसरा आपका गुणनफल होगा। तो हमने जो शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है उससे हमने द्विघाती बहुपद बनाना है। द्विघाती बहुपद को बनाना है तो पहला क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। पहला है हमारे पास 1/4 और -1। आपको दिया है 1/4 -1। हमने इसका द्विघाती बहुपद बनाना है। तो जो पहली वाली टर्म है ये हमें दिया है योग, जो दूसरी वाली टर्म है ये दिया है हमें गुणनफल। तो हमें पता है कि जो बहुपद के योग होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये है योग के लिए। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है वो है हमारे पास सम करके दिया हुआ है 1/4। तो इसकी जगह लिखेंगे हम 1/4 बराबर माइनस b/a। अब इसको हम कंपैरिजन करें तो a के सामने लिखा हुआ है 4, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4 और b के सामने लिखा है 1 पर माइनस है तो माइनस इस साइड लगाना पड़ेगा। तो -b हो जाएगा 1 और जो b है वो हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम दूसरी टर्म पे जाते हैं। दूसरी टर्म है हमारे पास गुणनफल। जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। अब यहाँ देखिए जो गुणनफल है हमारे पास, जो प्रोडक्ट है वो है -1 इक्वल टू c/a। अब यहाँ जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास a है वो है 4। तो हमें यहाँ पर भी 4 बनाना पड़ेगा। तो हम a की जगह लिखेंगे यहाँ पे 4। अगर नीचे हम अपनी मर्जी से 4 लिख रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ a की वैल्यू पहले मिल चुकी है। तो हमें यहाँ भी 4 चाहिए, इसीलिए हमने 4 से डिवाइड किया है और 4 से ही मल्टीप्लाई किया है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -4/4 इक्वल टू c/a। अब a की पहले से वैल्यू पता है, c की वैल्यू आई हमारे पास -4, c इक्वल टू हमारे पास हो गया -4। c मिल चुका है, b मिल चुका है, a मिल चुका है। अब हमारे पास जो बहुपद का, द्विघाती बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे हम बारी बारी से वैल्यूज पुट करेंगे। a है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 4x²। अब b देखिए, b कितना है -1, तो माइनस लगा देंगे। 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे x। उसके बाद माइनस c की वैल्यू है 4,
ये बन गया है हमारे पास द्विघाती बहुपद। तो हमें निकालना था कि हमारे पास बहुपद के गुणनफल, योग और गुणनफल दिए हैं। इनकी मदद से हमने बहुपद को बनाना था द्विघाती बहुपद का। तो यह हमारे पास द्विघाती बहुपद बन चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास √2, 1/3। सेकेंड पार्ट है √2, 1/3। अब हमारे पास √2, 1/3। √2 फिर से हमारे पास योग है, सम है, और 1/√3 है हमारे पास प्रोडक्ट है, गुणन फल है। अब फिर से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब इस बार हम जो स्टार्टिंग करेंगे गुणनफल से करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सी भी है और ए भी है। तो हमारे पास जो गुणनफल है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है C/A, और जो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है वो है हमारे पास 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/3 इक्वल टू C/A। कंपैरिजन करेंगे, C के सामने 1 है तो ये हो जाएगा C बराबर है 1, और A है हमारे पास 3। A मिल चुका है, C मिल चुका। अब हमें एक टर्म चाहिए B। उसके लिए हमें योग निकालना पड़ेगा। योग देखिए, योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A। अल्फा प्लस बीटा है √2 इक्वल टू -B/A। फिर से देखिए वही क्वेश्चन बन चुका है जो ऊपर था। ऊपर वाले में हमारे पास -1 था, इसको तो C/A था। हमें यहाँ A बनाना था तो ये हमें पहले से पता था, इसीलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, 4 से ही डिवाइड किया था। वही प्रोसेस हम यहाँ लगाएंगे। A हमें पता है, A है हमारे पास 3। फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A हो जाएगा हमारे पास 3 और B हो जाएगा 3/2। तो -B की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3/2 पर। हमें B चाहिए ना कि -B चाहिए, तो माइनस वाला साइन दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3/2। ये है B -√3/2। ए बी सी हमें तीनों मिल चुके हैं, तो हमारा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा होता है इक्वेशन जो होती है वो होती है AX² प्लस BX प्लस C। तो A है हमारे पास यहाँ पे 3x², और जो B है वो है -3/2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूँ। और A है हमारे पास 1 प्लस का, तो प्लस आएगा 1। तो ये हो चुकी है हमारे पास, बन चुकी है द्विघाती बहुपद की इक्वेशन। समीकरण बन चुका है। ये था दूसरा पार्ट। अब है थर्ड पार्ट, जो है वो है 0, तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट 0, ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A। ये है 0 = -B/A। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और B के सामने 0 लिखा है तो B = 0, सिंपल है। उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू हमारे पास होता है C/A। ये है हमारे पास √5 = C/A।
तो हमारे पास ए ऑलमोस्ट 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट मिल चुकी है √5। सी इज इक्वल टू √5। अब इक्वेशन लिखेंगे ax² प्लस bx+c। a 1 है तो 1x², b नहीं है 0x प्लस c है √5। तो ये हमारे पास द्विघाती बहुपद। फोर्थ क्वेश्चन है 1,1। फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है हमारे पास 1,1। इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ये आपके पास सम है माइनस बी अपॉन ए, और ये है 1। 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यहाँ ऑलमोस्ट 1 है तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, की -1 इधर लगेगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट होगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ए 1 है तो 1 लिख दीजिए, और सी फिर से आ गया 1। और जो आपकी इक्वेशन होगी ax² प्लस bx+c। 1 है x² माइनस एक्स, बी की वैल्यू -1 है तो -1x प्लस c 1। आपका ये बन चुका है द्विघाती बहुपद। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो भी सिंपल सा है, इजी क्वेश्चन है। -1/4, 1/4, -1/4, 1/4। फर्स्ट टर्म है योग, दूसरा है आपका गुणनफल प्रोडक्ट, जो आपका सम है योग है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा है आपके पास -1/4 इक्वल टू -b/a। कंपैरिजन करें, माइनस माइनस कैंसल, b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 4। और जो प्रोडक्ट में देखेंगे हम, तो जो गुणनफल है वो है हमारे पास c/a। ये जो फॉर्मूले हैं, ये हमने पहले जो वीडियो आई थी चैप्टर की, उसमें इंट्रोडक्शन में सबको डिस्कस किया हुआ है। तो अल्फा और बीटा है हमारे पास, वो है प्रोडक्ट में 1/4 इक्वल टू c/a। क्लियरली हमारे पास यहाँ पे 4 है और c इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू हमारे पास 1। इक्वेशन होती है ax² प्लस bx+c। a 4x² प्लस b 1, तो सिंपली x आ जाएगा, प्लस c 1। तो ये हमारे पास द्विघाती बहुपद बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस इक्वेशन का और इसी चैप्टर का, 4,1, सिक्स पार्ट 4,1। 4 है हमारे पास सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये है 4 इक्वल टू -b/1। यहाँ पे 1 लेंगे, ये दोनों हमारे पास डिवाइड में a आता है, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 ही आएगा। a इक्वल टू हमारे पास हो गया 1 और b इक्वल टू हो गया -4। जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास c/1। प्रोडक्ट 1 है, डिवाइड में 1 आएगा और c/a। ए हमारे पास फिर से 1 आया। हम यही कोशिश देखिए कि हमारे पास ए हमेशा सिमिलर होना चाहिए। अगर आपका ए सिमिलर नहीं है, सेम नंबर नहीं है, तो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, इसका ध्यान दीजिए। तो सी आएगा हमारे पास 1। और जो इक्वेशन होती है ax² प्लस bx+c। ए है हमारे पास 1 x² और b है -4 -4x
प्लस सी इक्वल टू 1। तो ये आपके आ गई द्विघाती बहुपद। तो ये इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज थी 2.2 नए सिलेबस के हिसाब से और आपका जो बहुपद वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।